हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सीरियल की स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे देविका की साड़ी का जो रेशम का धागा होता है वो रवि की घड़ी में अटका हुआ होता है। तो ये सब देखते हैं, सब लोग देखने लगते हैं कि ये क्या, ये तो देविका की साड़ी का रेशम का धागा रवि की घड़ी में अटका हुआ है। तो ये कुछ सब लोग कहते हैं कि इन दोनों की जोड़ी तो ऊपर से बन के आई है, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता है। अभी पल्लवी आती है और कहती है कि ओ देविका दी, मैं जानती हूँ कि आपकी अभी नई नई शादी हुई है, पर इसका क्या मतलब है कि आपने बिल्कुल जीजू को अपने पल्लू से बांध के रखा हुआ। तो वो उससे मुड़ के देखती है, ये क्या कह रही है। तभी देविका कहती है, ये क्या कह रही हो, यहाँ पे सब लोग हैं, तुम ऐसी बातें कर रही हो। तभी इधर जो है उससे रवि से भी कहती, क्या जीजू आपने तो मेरी नाक ही कटवा दी, हमने तो सोचा था कि आप कदी को अपने इशारों पे नचाओगे, पर क्या आप तो उनके पल्लू में ही बन के रह गए। भी रवि कहता है, ये क्या कह रही, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जीजू आप देविका की सारी बातें मानते हो, आप तो बिल्कुल उनके गुलाम बन के रह गए हो। तो रवि कहता है, ये क्या कह रही हो तनु, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पल्लवी और तनु दोनों इन दोनों लोगों को मोड़ देती हैं। ये लोग देखते हैं कि अरे उसकी साड़ी का जो रेशम का धागा था वो उसके गले में बंधा हुआ होता है, अटका हुआ होता है। तो दोनों देख के हैरान हो जाते हैं कि ये क्या। तभी ये लोग इसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं, ये लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या। तो वो देखता है कि हाँ सच में। तभी फिर आगे दिखाते हैं कि अभी जो है देविका की चाची आती हैं, कहती हैं तो इस धागे की बात हो रही है। ये धागा इस बात का सबूत है कि तकदीर तुम दोनों को एक साथ रखना चाहती है। चाची कहती हैं कि और तुम दोनों का दिल ये बात बार बार ऐलान कर रहा है, तुम दोनों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई बुरी नज़र तुम लोगों को कुछ नहीं कर सकती है। तभी वहाँ पे निवेदिता आ जाती है, कहती है कि ये क्या है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि रवि तो देविका से प्यार करता ही नहीं है। उसने तो देविका से शादी सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे के लिए की थी। निवेदिता आगे बढ़ के वहाँ पे जाती है और वो जो धागा होता है रेशम का उसको तोड़ देती है। तभी फिर वहाँ पे जो उनकी चाची होती हैं वो कहती हैं कि निवेदिता जी आपने ये क्या किया, आप जिस धागे से ये दोनों जुड़े हुए थे आपने तो उस धागे को ही तोड़ दिया, जिस प्यार के बंधन में ये लोग जुड़े थे। तो निवेदिता कहती, क्या कह रही हैं आप, ये क्या, इस धागे से बंधे हुए थे, अगर ऐसा हो भी गया है तो क्या हुआ, अगर टूट गया तो क्या इन लोगों का प्यार टूट गया, ये कैसी बात हुई। तभी वो कहती है इनकी चाची कि कोई बात नहीं निवेदिता जी, वैसे भी इस धागे को जो हमें संकेत देना था वो तो ये धागा हमें संकेत दे ही चुका है, और मुझे पूरा विश्वास है रवि और देविका के प्यार पे कि दुनिया की कोई भी ताकत इन दोनों को अलग नहीं कर सकती है। चाची कहती है कि निवेदिता जी प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। तो निवेदिता कहती है कि नो प्रॉब्लम। ये कह के निवेदिता वहाँ से चली जाती है। चाची जी कहती हैं कि रवि तुम जाओ मोंटी को लेकर आ जाओ, और उससे कहती लाडो तुम जाओ साक्षी को लेकर आ जाओ, मैं अभी आती हूँ। ये कह के वो लोग चले जाते हैं। फिर इधर निवेदिता दिखाई जाती है, वो कहती कितनी बेवकूफ़ है ये लोग, एक धागे को प्यार का संकेत मान रहे हैं। आपके लिए बुरी बात होगी पर मेरे लिए तो ये अच्छी बात है कि मैं ही इन दोनों के इस बनावटी रिश्ते को ख़त्म कर दूंगी। वहाँ पे पल्लवी और सारी लड़कियाँ आ रही होती, तभी पल्लवी कहती कि तुम लोग ना अपने सॉन्ग पे डिसाइड कर लो, प्रैक्टिस कर लो। तभी वो लोग देखते अरे रे तो होने वाले जीजा जी आ रहे हैं ना। पल्लवी कहती हाँ, तो कहती तब तो थोड़ी मस्ती बनती है ना। पल्लवी कहती नहीं नहीं, ये बहुत ही शर्मीला और सीधा है, और इसने अगर दादी को बता दिया ना तो फिर दादी तो मेरी खबर ही लेंगी, मैं कोई मस्ती वस्ती नहीं करने वाली हूँ। वो लोग कहते कि पल्लवी तू तो उसकी रियल वाली साली है, और तेरी छेड़खानी से वो तो नाराज़ भी नहीं होने वाली है, होने वाला है तो शुरुआत तुझको ही करनी होगी। तो वो कहती ठीक है ओके ओके, तुम लोगों को मुझे प्रॉमिस करना होगा कि ये बात माँ और दादी को नहीं पता चलेगी। तो वो लोग कहते नहीं चलेगी। तभी मोंटी आता है तो एकदम रोकती कि ठहरो, वो एकदम से उसे देख के जाने लगता है। तो कहती है क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ जो मुझे देख के पलट रहे हो, रुक भी नहीं रहे हो और मुझे देखना तक नहीं पसंद कर रहे हो। तो मोंटी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहती फिर ऐसा क्यों जता रहे हो कि जैसे मुझे जानते तक नहीं हो। मोंटी कहता है कि ये साक्षी की बहन है। तो वो लोग कहते हैं कि साक्षी की बहन है, इसका कोई नाम नहीं है क्या। तो वो कहता है कि इसका नाम पल्लवी है। तो वो कहती है चलो अच्छा रहा तुमने बता दिया, नहीं तो इन लोगों को लगता ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो कहती है अच्छा ये बताओ कि मुझ में और साक्षी से ज़्यादा पसंद करते हो।
तो वो चुप हो जाता है। फिर कहती है अच्छा चलो मैं तुम्हारी मुश्किल थोड़ा आसान कर देती हूँ। इन 2 उँगलियों में एक में साक्षी है और एक में मैं हूँ। इसमें से एक उँगली पकड़ो तो पता चल जाएगा कि किसे ज़्यादा पसंद करते हो। लेकिन हाँ, सोच समझ के पकड़ना, क्योंकि उँगली जो भी पकड़ोगे ना उसे पता चल जाएगा कि तुम किसे ज़्यादा पसंद करते हो। तो वो सोचता है कि कौन सी पकड़ूँ। तो पल्लवी कहती है अब इतना भी क्या सोचना, एक उँगली पकड़ो। भी वो एक उँगली पकड़ता है, एकदम से वो शॉक्ड हो जाती है। तो उसकी फ्रेंड्स पूछती है तो कौन सी उँगली पकड़ी है, किसे चुना है बताओ ना। तो वो कहती है अरे जीजा जी आपने तो मुझे चुन लिया। फिर कहती है कि चलो चलो हम लोग साक्षी के कमरे में चलते हैं, उसको बताएंगे कि जीजा जी ने तो मुझे चुन लिया, तब ना उसको बहुत जलन होगी। तभी फिर कहती है थैंक यू जीजा जी, ये कह के ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि ये लोग पार्टी में बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी बीजी सोचती हैं बड़े खुश हो रहे हैं ना ये लोग सगाई को लेके, लेकिन कुछ ही देर में इनकी खुशियों में खटाई पड़ जानी है। सोचते हैं ये रवि और देविका कहाँ है। तभी फिर वो आती है रेखा के पास और कहती है रेखा ये बताओ ये रवि और देविका कहाँ है और सगाई कब होगी, मुहूर्त निकला जा रहा है। तभी रेखा कहती है बीजी रवि और देविका साक्षी और मोंटे को लाने गए हैं, जब ये चारों लोग नीचे आ जाएंगे तभी हम ये रस्म शुरू कर देंगे। भी यही कह के चाची वहाँ से चली जाती। फिर बीजी सोचती हैं कि साक्षी तो आ जाएगी पर ये मोंटी रवि मोंटी को ढूंढता ही रह जाएगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में होने वाला है यहाँ पे हंगामा। आगे दिखाएंगे कि यहाँ पे देविका और रवि आते हैं। तभी रवि कहती है कि तुम समझते क्या हो अपने आप को। तो रवि कहता है क्या क्या कह रही हो। कहती हाँ तुम समझते क्या हो आपको को। तो अच्छा आप समझा मैं, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, वहाँ सबके सामने कुछ बोल नहीं सकती तो यहाँ अकेले में आके कचकच शुरू कर दी तुमने। समझता क्यों हूँ अपने आप को, तुम्हारा पति। तो कहती अच्छा तुम तो दिन पर दिन बेशरम होते जा रहे हो, अब खुलेआम फ्लर्ट करने लगे हो। रवि कहता है लो अब कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि अपनी पत्नी से फ्लर्ट करना गुनाह है। तुम चाहो तो जाके बड़ों से मेरी शिकायत कर दो, फिर मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। देविका कहती है कि अपने घटिया प्लान्स अपने पास रखना, सुधर जाओ वरना। तभी रवि उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है वरना वरना क्या। तभी रवि कहता है वो मेरा मतलब है कि जरा विस्तार में बताओ, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि तुम कितनी खतरनाक हो सकती हो, तभी तो मुझे डर लगेगा ना। तो देविका कहती है ओह डिस्गस्टिंग। रवि कहता वाह इतने दिनों बाद तुम्हारे मुँह से अपनी तारीफ सुनकर दिल बाग बाग हो गया है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं कहती क्या। तो वो कहता है कि तुम डरती हो मुझसे कि मैं तुमसे फ्लर्ट करूंगा तो तुम मुझसे पड़ जाओगी और तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। देविका कहती है कि प्यार हो तुमसे कभी नहीं होगा, इनफैक्ट तुम जितना कोशिश करते हो ना मुझे इम्प्रेस करने की, मैं उतनी ज़्यादा तुमसे ना इरिटेट होने लगती हूँ। रवि कहता है जिसे तुम इरिटेटिंग कहती हो ना उसे कहते हैं कच्चे पक्का वाला प्यार। पहले दोस्ती होती है फिर प्यार हो जाता है। तो वो कहती है कभी नहीं, मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हो सकता है, और वैसे भी तुम ना मुझे दिमाग खराब करते रहते हो हर वक्त। अच्छा तो तुम ऐसी कहोगी। तो कहती हाँ। तो कहता अच्छा तो तुम प्यार नहीं करती हो। वो तुमने वो नीचे मैंने देखा ना तुम्हें कि वो जो प्यार वाला धागा जो तुमने मेरे बांध के रखा था कि इधर उधर जहाँ भी जाएंगे तो साथ में रहोगी ना। कन्फ्यूजन क्यों है, मेरी तरह सीधी बात करना सीख लो ना। तुम्हें मुझसे प्यार है तो मुझसे बोल दो ना कि तुम्हें मुझसे प्यार है। देविका कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो धागा कब जाके तुम्हारी घड़ी से अटक गया, और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो ना मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, चाहे मुझसे जितना भी फ्लर्ट कर लो ना, लेकिन मैं तुमसे प्यार कभी भी नहीं करूँगी, और अब तो मैं इस बात पे तुमसे बहस भी नहीं करूँगी। वहाँ से देविका जो है जाने लगती है और रवि जो है वो कहता है कि ये तुम्हारे प्यार की कसम मिस कचकच, तुम्हें मेरे प्यार से फ़र्क भी पड़ेगा और तुम मुझसे प्यार भी करोगी, बस तुम देखती जाओ अब मैं क्या क्या करता हूँ। देविका जा रही होती है, फिर वो उसे एक बार पलट के देखती है तो रवि वहीं पे खड़ा हुआ होता है। इधर दिखाते कि मोंटे रूम में आता है और सोचता है कि वो उसे जीजा जी कहती है ना। पल्लवी सोचता है मैंने जितना आसान समझा था ये कहीं ज़्यादा मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस लड़के से मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मुझे जीजू कह के बुलाएगी, एक बार नहीं दो बार नहीं, सारी ज़िंदगी मुझे वो इसी नाम से बुलाएगी। मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छी से मेरी शादी होने के बाद पल्लवी मेरे घर पे आएगी, मेरे आसपास घूमेगी, मुझसे मजाक मस्ती करेगी और मैं उसे देख के कैसे छुपाऊंगा अपना प्यार। साक्षी के साथ भी मैं सही नहीं कर रहा हूँ, जो मैं पल्लवी के लिए फील करता हूँ वो मैं साक्षी के लिए कभी भी नहीं महसूस कर सकता हूँ। कितने सही कहा था
कि मैं प्यार किसी और से करता हूँ, शादी किसी और से कर रहा हूँ। इससे तो साक्षी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं साक्षी के साथ सही नहीं कर रहा हूँ और मैं पल्लवी से प्यार करता हूँ और इससे तो अच्छा है मैं ज़िंदगी भर शादी ना करूँ, कम से कम मेरा प्यार तो सच्चा होगा। पल्लवी मुझे प्यार करे ना क्या करे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम मेरा प्यार तो सच्चा होगा ना। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सगाई नहीं करूँगा। तभी फिर इधर दिखाते हैं कि साकेत जो है सोचता है कि मोंटी ने क्यों नहीं आया अभी तक, कहीं फिर से भाई भाई का प्यार तो नहीं जाग गया है ना, उसने इरादा तो नहीं बदल लिया है, मैं जाके बात करूँ। तभी वो सोचता है नहीं, थोड़ी देर की बात है, इंतज़ार कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। फिर इधर दिखाते हैं कि जो मोंटी है वो आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे तभी रवि मिल जाता है। वो कहता है कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है मोंटी कि कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो रवि कहता है सर में दर्द हो रहा है तो तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं सगाई थोड़ी-सी जो है डिले कर देता हूँ। तो कहता है हाँ, मेरे दर्द हो रहा है। तो फिर कहता है अच्छा अब मैं समझा, तुम अकेले हो, कोई बात करने वाला नहीं इसलिए तुम्हें लग रहा है। चलो तुम मेरे साथ चलो नीचे, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तब तुम ऊपर आ जाना, आराम कर लेना। मोंटी कुछ नहीं कह पाता है रवि के सामने। तभी फिर वो है रवि की बातों में आ जाता है, क्योंकि रवि कहता है कि चलो अगर तुम्हें नहीं सही लगेगा तो कोई बात नहीं। तभी फिर वो रवि के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और रवि के साथ वो नीचे जाने लगता है। उसके हाथ में चाबी होती है और वो चाबी उसकी ज़मीन में गिर जाती है। फिर वो जो है रवि के साथ चला जाता है। जो है बीजी इसकी बातें चुप-चुप के सुन रही होती हैं। फिर आगे दिखाएँगे कि यहाँ पे जो है रवि की माँ कहती है कि सगाई में बहुत खर्चा हो गया, आप शादी में हाथ खींचना पड़ेगा। तभी जो है श्वेता का हस्बैंड कहता है कि लेकिन माँ, रवि ने तो कहा है कि सगाई में तो जल्दबाजी में सब कुछ हो गया, शादी में तो इससे भी अच्छा करेंगे। तभी रवि की माँ कहती हैं कि अच्छा उसका क्या है, उसने तो कह दिया, वो क्या जाने, वो तो 5 सितारा होटल में भी शादी करने लगेगा, उसका खर्चा कौन भरेगा, उसका बिल किसके सर पे फटेगा, मेरे ना। तो वो क्या जाने कि गृहस्थी कैसे चलती है, वो तो मुझे चलानी है और तुझे वही करना है ना जो मैं कहूँगी, समझा ना। फिर तो दिखाते हैं श्वेता जो है बोर हो रही होती, कहती है यहाँ पे तो ना मैं बहुत बोर हो रही हूँ। फिर वो देखती है कि जो क्या सोचती है कि क्यों ना मैं जाऊँ और निवेदिता के पास जाके उससे बात करूँ। तभी वो उठ के जो है वहाँ से जाने लगती है। उधर देखती है निवेदिता बैठी है उसके पास, सोचती जाके उससे ही थोड़ी बात कर लेती हूँ। उठ के वो जैसे ही चलती है तभी उसकी सास जो है उससे टकरा जाती है, कहती है कि अब तू कहाँ जा रही है? तो वो कहती क्या, वो कहती तेरे पास कोई काम नहीं है ना? तो कहती आप ही का तो काम करने जा रही हूँ ना मम्मी जी। वो देखिए उधर, तो कहती ये कब आई, इसको किसने बुलाया? तो कहती वही तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है, तू जा दूसरा काम कर जाके, मैं देख लूँगी उसको। श्वेता अपने पति से कहती है कि तुम क्या यहाँ खड़े हो, कभी ये नहीं होता है कि मेरी साइड लेके अपनी मम्मी से कह दो। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं अपनी मम्मी से कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। तो कहती है पता है तुम्हारी मम्मी क्या कहती हैं तुम्हें, जोरू का गुलाम। असल में तुम जोरू के गुलाम नहीं हो ना, तुम हो अपनी मम्मी के गुलाम। तो कहता है तुम्हें जो कहना हो कह लो, पर मैं मम्मी को कुछ नहीं कहने वाला हूँ और तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद ही कर लूँगा। तो वो कहती है ओह बहुत बहुत धन्यवाद, कह के वहाँ से चली जाती है। रवि की माँ निवेदिता के पास आती, कहती हो जी आप कब आई यहाँ पे? तो निवेदिता कहती है आंटी जी मैं तो बहुत देर की आई हूँ, पर आप कहाँ थी? तो वो कहती है कि वो क्या है ना, शादी का घर है ना, तो मैं अपने बड़े बेटी के साथ मिलके प्लान बना रही थी आगे का, पर बहुत बड़ा सॉरी है आपको, क्योंकि मैं आपके पास नहीं आ पाई। आपने फ़ोन कर दिया होता ना तो मैं दौड़ी दौड़ी चली आती। तो वो निवेदिता कहती नहीं कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि काम ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो मन में सोचती है कि मैं इनको असली बात तो नहीं बता सकती ना। तभी फिर रवि की माँ पूछती है क्या बात है, आप नाराज़ हो क्या, आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या? तभी निवेदिता कहती है कि वो क्या है ना, ये फ़ंक्शन कब शुरू होगा, मेरी ना कुछ तबीयत ख़राब है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से फ़ंक्शन ख़त्म हो जाए तो मैं घर जाऊँ और आराम कर लूँ। तो वो कहती हाँ जी मैं अभी पता करके आपको बताती हूँ, आप इधर ही बैठे रहना। तभी वो जाती हैं और रेखा के पास और रेखा से कहती हैं कि रेखा जी ये बताइए कि फ़ंक्शन कितनी देर में शुरू होगा और पहले अंगूठी कौन बदलेगा, रवि, देविका की मोंटी और साक्षी? तो वो कहती है कि रवि और देविका को आने दो, उन्हीं से ही पूछ लेते हैं। तो कहती है कि वो आएंगे तो वो तो यही कहेंगे ना, तो मोंटी साक्षी तो इसमें क्या है, वो तो यही कहेंगे। तो फिर रेखा कहती है तो फिर क्या करें, आप ही बता दो। फिर वहाँ पे साक्षी आ जाती, सब कहते तो साक्षी आ गई और साक्षी आती पल्लवी लेकर उसको, और पीछे से मोंटी भी आ रहा होता है। देख के सभी घर में बहुत खुश हो रहे होते हैं, सोचते कितने प्यारे लग रहे हैं, सब नज़र उतारने लगते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।